और सलाहकार जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। अरे बात
हमारे समाज की जो सबसे टॉप मोस्ट प्रतिभा जो कक्षा 12 की कविता बेरवा है, उनका सम्मान करेंगे। उससे पहले स्वागत नृत्य के लिए मैं आमंत्रित करता हूं जो बालिकाएं हैं। आज इस प्रतिभावान सम्मान समारोह के 20वें सोपान पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे समाज के गौरव माननीय श्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। अध्यक्षता कर रहे आज के कार्यक्रम की माननीय श्री राम कुमार जी, पूर्व राज्यसभा मेंबर। मंच पर समाज के गौरव सभी विराजित आदरणीय कमल जी बैरवा साहब, पूर्व विधायक निवाई पीपलू, श्रीमान हरिप्रसाद जी जोनवाल साहब, पूर्व अध्यक्ष डीसीसी, समाज के अध्यक्ष भाई शिवराज जी, नगर बैरवा अध्यक्ष भाई वीरेंद्र जी जोनवाल साहब, हमारे पूर्व संरक्षक भंवर लाल जी, आरबीआई मैनेजर साहब और अन्य सभी गणमान्य व्यक्ति, मातृशक्ति, मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथी, जो बच्चे और जो बच्चियां हैं जिनको आज समझ के जाना है, मीडिया बंधुओं, बहुत लंबा कारवां है ये। 30 साल पहले जरूर निश्चित रूप से हमारे समाज में से कोई ऐसे बिरले हमारे कर्मचारी हुए थे जिन्होंने ये नींव रखी, और इस नींव को ऐसे हाथों में सौंप के गए। आज धीरे धीरे उनका लगाया पौधा एक बड़ा वट वृक्ष हो चुका है, जो कि आपके सामने है। बड़े गर्व से महसूस करता हूं और बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उस संस्था के मेंबर हैं, हम उस संस्था के कारिंदे हैं, हम उस संस्था के छोटे से कार्यकर्ता हैं जिन पर आज समाज आंख मूंद कर विश्वास करता है। ये हमारे लिए बड़ा फख्र का विषय है और नए नए कार्य इसमें गढ़े गए, नई नई बातें इसमें जोड़ी गई। अभी वर्तमान में एक छोटा सा मैं एक उदाहरण दूं कि आज हमारे संस्था के जो सम्मानित करते हैं उसमें से आदरणीय बताना चाहूँगा कक्षा 10 की 99 प्रतिभाएं हैं, और 99 में से मुख्य बात यह है कि 59 प्रतिभाएं अबोव 85% वाली है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा समाज जो बड़ी जद्दोजहद के बाद आज इस मुकाम पे खड़ा हुआ है, हमें फख्र गर्व महसूस होता है इन बातों के ऊपर। उसी प्रकार से 129 प्रतिभाएं जो 12th क्लास की है, उसमें से 80 प्रतिभाएं मोर देन 85% की है। ये हमें और एक गर्व के क्षण है। हमारे ऐसे बहुत सारे बालक हैं, 23 ऐसे बालक बालिकाएं हैं जो कि नीट, जी, IIT, PhD इनसे पास हुए हैं, जिनको आज यहाँ पर हमें सम्मानित करना है। और उसके अलावा एक बालक ऐसा भी है, रोहित बंशीवाल, जो कि हमारे यहाँ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रेस में विजेता होकर आया है। ये बहुत बड़ी बात है। हम न बल्कि शिक्षा में बल्कि हम समाज में जो प्रत्येक हमारा क्षेत्र है, चाहे राजनीति का क्षेत्र है, आप मंच देख ही रहे हैं, हमारा खेलों का क्षेत्र है, नाम है, हमारे शिक्षा का क्षेत्र है, आपके सामने प्रतिभाएं अभी हाजिर हो जाएगी। विभिन्न जगह हमारे कर्मचारी आज मौजूद हैं और ये वट वृक्ष कहीं ना कहीं आप सबकी देन है, आप सब इसकी भुजाएं हैं, आप सब इसके हाथ हैं। आज ये पहला ऐसा समाज है जो 20 साल हो गए
कोई समाज की ऐसी भावना नहीं थी, ऐसी थीम नहीं थी कि साहब कर्मचारियों द्वारा प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किए जाएं। आज समाज की प्रेरणा लेकर जितने समाज टोंक में हैं सब आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब का, माननीय पूर्व सांसद साहब का, सभी का मैं बहुत तहे दिल से आभार करता हूं। ये संस्था सर सदैव आपकी ऋणी रहेगी, सदैव आपके सहयोगी रहेगी। आशीर्वाद बनाए रखें। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय बैरवा समाज। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि जो हमारे समाज की स्टार सबसे टॉप जो जिन्होंने 98.20% 12वीं में प्राप्त किए हैं, उस बच्ची को गोल्ड मेडल आपके कर कमलों से दिया जाएगा। और एक कोमल बैरवा, नैनूलाल बैरवा दाकिया से, ये 98% की बच्ची है, ये भी मंच पर आप आ जाए। अमर रहे, बोलो जोरदार बोले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। धन्यवाद। जिला बैरवा कर्मचारी अधिकारी विकास संस्था टोंक के द्वारा आयोजित इस 20वें बैरवा समाज प्रतिभावान सम्मान समारोह में आज इस मंच पर मंचासीन अतिथिगण और अध्यक्षता कर रहे हमारे पूर्व सांसद राज्यसभा श्री राम कुमार वर्मा जी, जिनके साथ में मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस समय से ही ये ऐसी प्रतिभाओं का हमेशा समाज में जागृति और उनकी उन प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए हमेशा हर जगह आयोजन करते थे और हम भी इनके साथ मिलकर ऐसे कामों में शरीक होते थे। ऐसे इस समाज के मार्गदर्शक सम्मानीय राम कुमार जी वर्मा साहब, श्री रजनीश जैनव सेवानिवृत्त CMD, श्री कमल बैरवा जी पूर्व MLA पीपलू निवाई, जिनके आप जानते हो हमारे बनवारी लाल जी बैरवा साहब डिप्टी CM थे और उन्हीं की जगह आपने उसको हमेशा जीवित रखने का काम किया। ऐसे हमारे कमल जी बैरवा साहब, श्री भंवरलाल जी बैरवा सेवानिवृत्त निदेशक, श्री राजा राम जी प्रबंधक RBI, श्री शिवराज जी बैरवा जिलाध्यक्ष बैरवा महासभा समिति टोंक, श्री वीरेंद्र कुमार जोनवाल जी अध्यक्ष नगर बैरवा समाज टोंक, श्री RC बैरवा अध्यक्ष बैरवा समाज विकास समिति टोंक, श्री दिनेश जी, चिरंजीलाल जी, बाबूलाल जी, मदन लाल जी, गजानन जी और सभी इस मंच पर
ऐसे समाज के मार्गदर्शक और इन प्रतिभाओं का हौसला अफजाई करने के लिए मंच पर पधारे सभी अतिथिगणों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने सामने विराजमान प्रतिभाओं का, इनकी प्रतिभा को संवारने के लिए मंच पे लाकर इनको सम्मान करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं। सामने विराजमान मेरे इस समाज के गौरव और इस समाज को नई दिशा देने के लिए, समाज को विकास की दृष्टि से ही नई समाज का नाम आगे करने वाले ऐसे समाज के गौरव मेरे भाई और बहनों, प्यारे छात्र और छात्राओं, सम्मान्य समाज के मार्गदर्शन में वरिष्ठजन आज ही सम्मानित होने वाले हमारे गौरव भैरवा समाज के कर्मचारी एवं अधिकारी को मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जय भीम, नमस्कार करता हूँ। आज का ये दिन केवल एक समारोह नहीं है, आज का ये दिन इतिहास को नमन करने और भविष्य को गढ़ने का दिन है। आज का ये मंच केवल सम्मान का नहीं बल्कि स्वाभिमान ज्ञान के प्रकाश से समाज को, मस्तक समाज का ऊंचा किया है। साथियों, जब जब भारत में सामाजिक न्याय, समानता और आत्मसम्मान की बात होगी, तब तब एक नाम युगों तक गूंजेगा, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हमारे पूर्वजों ने अपमान से, अवसरों से वंचित रहे, लेकिन कभी आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें सिखाया है, जो समाज अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा नहीं होता वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमारे समाज के बेटे बेटियों ने प्रशासन में है, शिक्षा में है, चिकित्सा में है और राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक संघर्ष का ही परिणाम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, मनुष्य महान जन्म से नहीं कर्म से होता है। आपके कर्म आज समाज का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, लेकिन साथियों, सम्मान के साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, एक गंभीर जिम्मेदारी भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपकी कुर्सी केवल अधिकार नहीं, वह संविधान की शपथ है। आपकी कलम केवल हस्ताक्षर नहीं करती, वह न्याय और समानता लिखती है। यदि शिक्षित वर्ग समाज से कट जाएगा तो वह परिवर्तन अधूरा रह जाएगा। युवाओं से मेरा ओजस्वी आह्वान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें 3 शब्द दिए जो क्रांति के लिए स्तंभ है। शिक्षित बनो क्योंकि अज्ञान सबसे बड़ी बेड़ी होती है। संगठित रहो क्योंकि बिखरा हुआ समाज हमेशा कमजोर रहता है। और संघर्ष करो क्योंकि अधिकार कभी दान में नहीं मिलते। आज का युवा यदि केवल नौकरी तक सीमित रहेगा तो वह समाज नहीं बदलेगा, लेकिन यदि वह चेतना लेकर चलेगा तो वह युग बदलेगा। मातृशक्ति को मैं विशेष नमन करता हूं। अभी भी जो बेटियां 98% से अधिक अंक लाई, आज हमारी समाज की बेटियां बहुत आगे बढ़ रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा इन बेटियों को, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं है वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। आज हमारी बहनें अधिकारी है, शिक्षक है और नेतृत्व कर रही है। ये भैरवा समाज के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। हमें संकल्प लेना होगा, बेटी की शिक्षा रुकेगी नहीं, बेटी का सम्मान झुकेगा नहीं। समाज के वरिष्ठजनों, आप हमारे संस्कार हैं, आप हमारी जड़ें हैं। नई पीढ़ी को दिशा देने का आपका दायित्व है और हमें गर्व भी है कि आपके आशीर्वाद से समाज आगे बढ़ रहा है।
साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक चेतावनी भी दी थी हमें, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा। आज हमें जातिगत भेदभाव, आपसी ईर्ष्या और छोटे छोटे मतभेदों को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि एकजुट समाज, बैरवा समाज, सशक्त बैरवा समाज, यह हमें आपस में सबका सहयोग और सहयोगात्मक भावना लेकर ही हम आगे हमें बढ़ना होगा। क्योंकि मैं इस समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ये मेरे पास 3 बार आ गए, क्योंकि मेरे से एक बार ये मिले और मैंने जब भी निर्णय ले लिया था, कोई 2-3 जगह प्रोग्राम हो या कोई ऊपर का हो तो ही, बाकी मैं हमेशा, क्योंकि मैं आपका हूं और आपके लिए हूं, इसलिए मेरा उपयोग हमेशा इस समाज के लिए। आप कभी भी आए, कल भी फिर मैंने सुबह इंजीनियर साहब को कहा कि मैं जरूर आऊंगा, 1-2 प्रोग्राम उनको मैं जरूर उनसे माफी मांग के, मैं निश्चित रूप से एक समाज का कार्यक्रम था और मेरी समाज के बीच में मुझे आना और मेरे प्रतिभावान छात्र छात्राओं का हौसला अफजाई करने के लिए मुझे आना पड़ेगा। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को कि आपके सहयोग से इस प्रतिभा का ऐसा मंच पे सम्मान करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे इन बच्चों का हौसला अफजाई होगा और हमारी इस समाज को दिशा देने के लिए और इस समाज के गौरव जो आगे जाकर हमारे समाज का ही नाम नहीं, क्षेत्र का भी नाम रोशन करेंगे, ऐसे बच्चों को मैं आज इस मंच से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि ऐसे समाज के हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करते हुए, हमारे गुरुजनों का सम्मान करते हुए और हमारे संस्कारों को अपने अंदर नीयत रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, ताकि आप जो भी काम करोगे उसमें सफलता मिलेगी। हमें संस्कारों को लेते हुए आगे चलना। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप जो भी आपकी प्रतिभा है, वो प्रतिभा में 4 चांद जब भी लगेंगे, हमारे अंदर हमारे अपनों के लिए संस्कार हमेशा बने रहे। इसलिए आज मैं इस मंच से आपका सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूं कि आपकी वजह से जो मुझे सम्मान दिया गया है पार्टी की तरफ से या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, वो मेरी इस बैरवा समाज का सम्मान है, ये प्रेमचंद का सम्मान नहीं। इसलिए आपका भाई और आपका बेटा, आपको कभी भी दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपका कोई भी काम हो, मेरे डिपार्टमेंटों से संबंधित या कहीं किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, तो आप बेझिझक आइए, मैं आपके लिए हूं। इसलिए आपको कहीं भी किसी भी लोगों को लाने की जरूरत नहीं है, मैं उसके साथ ही चलूंगा, मैं उसके साथ ही चलूंगा। आप आइए, जितना मेरा सहयोग होगा, जितना मैं कर सकूंगा, मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता हुआ आपके लिए काम करूंगा। आपने मुझे यहाँ आज बुलाकर जो मान और सम्मान दिया, इसके लिए भी मैं आप लोगों का तहे दिल से आभारी हूँ। मैं पूरे ओज के साथ कहना चाहूंगा कि शिक्षा को अपना धर्म बनाए, संविधान को अपना मार्गदर्शन माने, बाबा साहेब के विचारों को जीवन में उतारे और समाज के अंतिम व्यक्ति को साथ लेकर चले। तो वह दिन दूर नहीं है जब बैरवा समाज केवल सम्मान पाने वाला नहीं, दिशा देने वाला समाज बने। आज सम्मानित सभी प्रतिभावान को मैं हृदय से बधाई देना चाहूंगा और आइए हाथ उठाकर संकल्प लें कि हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम बाबा साहब के रास्ते से कभी हटेंगे नहीं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बैरवा समाज। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत।
सम्मानित किए जा रहे सभी विद्यार्थियों की ओर से I, ओजल टाटावर्थ, express my heartfelt gratitude for this honor and for giving me the opportunity to share these words of gratitude. सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्री प्रेमचंद पेरवा जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने जिस कार्यक्रम में आकर हमें अपनी गरिमा में उपस्थिति से सम्मानित किया। साथ ही मैं प्रशासन, शासन और सार्वजनिक सेवाओं के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, प्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। My heartfelt appreciation goes to the President of the Organizing Committee, श्री चिरंजी लाल जी and his entire dedicated team, जिन्होंने इस शानदार प्रोग्राम को इतनी मेहनत और डेडिकेशन से ऑर्गेनाइज किया और हमें इसमें शामिल होने का मौका दिया। एक बार फिर इस आयोजन को इतना अर्थपूर्ण और यादगार बनाने वाले सभी लोगों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे इस सम्मान के काबिल समझा। इस उपलब्धि के लिए मैं सबसे पहले अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहूँगी और दूसरा धन्यवाद मेरे शिक्षकों के लिए। मेरे शिक्षकों के लिए इसीलिए क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। एक ऐसा स्कूल मिलना और ऐसा एनवायरनमेंट मिलना हर किसी के लिए बहुत ही किस्मत वाली बात होती है। मेरे पेरेंट्स को धन्यवाद इसीलिए क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरे पापा को क्योंकि शायद सभी के लिए पहली गुरु उनकी माँ होती है और दूसरा गुरु उनका शिक्षक होता है, लेकिन मेरे दूसरे गुरु और पहले शिक्षक मेरे पापा हैं जिन्होंने मुझे अपने हाथ में कलम पकड़ाकर लिखना सिखाया। सिर्फ चलना ही नहीं, मुझे पढ़ना भी सिखाया। और जहाँ तक आगे की बात है तो मैं अपनी ज़िंदगी में इतना काबिल बनना चाहूँगी कि जब भी मेरे माता पिता मुझे देखें तो उनको मुझ पर प्राउड फील हो। बस इतना ही और आखिर में आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।
सबसे बात करके हम सबके यहाँ से अभी अगले कार्यक्रम में जा चुके हैं। मंचासीन हमारे समाज के सर्वोच्च जो सदन है भारत का, राज्यसभा, उस राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले सम्माननीय राम कुमार वर्मा साहब, आपके टॉप के सबसे चहेते, राजनीतिक ही नहीं सामाजिक भी अग्रणी, अपने हमेशा कौशलता का परिचय देते हैं, हरि प्रसाद जी, जिनको सब हम हरि भाई के नाम से जानते हैं। राजस्थान विधानसभा में निवाई से हमारे सम्माननीय उप मुख्यमंत्री बनवारी लाल जी बैरवा साहब के परिवार से, जिन्होंने पूरे टॉप का एक नाम रोशन किया था और उनकी राजनीतिक जो छवि है वो आज भी सबके दिलों पर राज करती है। ऐसे परिवार से कमल लोधी जी, जो विधानसभा में हमारे राजस्थान और आपके निवाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। हमारे साथी रहे BL बैरवा जी, आर्थिक सांख्यिकी और आयोजन, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। बाबूलाल सांदीफल जी, कोषाध्यक्ष मदन लाल, और उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, सेवानिवृत्त हमारे समाज के गौरवान्वित और सम्मानित कर्मचारी अधिकारी साथियों, वर्तमान में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी साथियों और भारी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति माताएं बहनें तथा जिनके लिए ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, ऐसे हमारे समाज के, हमारे देश के होनहार बालक बालिकाएं, पुनः आप सबका, जिनका भी नाम नहीं ले पाया हूँ, जो भी यहाँ मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ मेरी ओर से भी कि ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजन जो टॉप में पिछले 20-25 सालों से कर्मचारी अधिकारी पे बैक टू सोसाइटी की अपनी भावना को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से करते हैं। हम एक प्रतिष्ठित और अनुशासित समाज के लोग हैं। बैरवा समाज की अपनी एक पहचान है पूरे भारत में, और उसमें भी राजस्थान की एक विशिष्ट पहचान है। और जैसा हम सब ने देखा, हमारे समाज के होनहार बालक बालिकाएं किस तरीके से यहाँ 300 के करीब बालक बालिकाओं ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने परिवार और अपने माता पिता के सहयोग से, अपने गुरुजनों की प्रेरणा से हमारे समाज में एक कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास किया। ऐसे होनहार समाज के बालक बालिकाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं कि ऐसे होनहार बालक बालिकाएं जो सबके लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनते हैं। साथ साथ उनके माता पिता और गुरुजनों को भी साधुवाद देता हूं कि आपके प्रयास के बिना ये बालक बालिकाएं इस तरीके से होनहार बनने की ओर अग्रसर नहीं हो पाते। आप भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना के पात्र हैं। क्योंकि बालक और बालिकाएं हैं जिनका हम यहाँ सम्मान कर रहे हैं और उनको आगे की एक दिशा देने का काम हमें करना है। तो कुछ चीजें, कुछ बातें मेरे अनुभव के आधार पर वे जितने भी उपस्थित बालक बालिकाएं हैं वो बहुत गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे।
बात को, ताकि आपको अपने जीवन को आगे कैसे ले जाना है, आगे कैसे बढ़ाना है। क्योंकि कहीं न कहीं हम देखते हैं कि कई बार हम बात करते हैं बालकों से तो पता चलता है, या समाज में भी देखते हैं तो गरीबी, जाति और परिस्थिति, ये तीनों ऐसी स्थितियां आती हैं जिससे कई होनहार बालक आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ मैं कहना चाहूँगा हमारे विश्व के ज्ञान के प्रतीक भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा को, कि उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी जातिगत भेदभावनाओं का सामना किया, किस तरीके से उन्होंने इतने अभावों में भी संघर्षपूर्ण तरीके से 32 डिग्रियां प्राप्त करी, जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी उनका अपना जीवन और संघर्ष रहा है। आज की परिस्थितियां एकदम से 100% अनुकूल नहीं कही जा सकती, लेकिन काफी हद तक अनुकूल है। और उसके बावजूद भी हमारी जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में 22% बैरवाओं का हिस्सा है। 100% यदि अनुसूचित जाति के लोग हैं तो उसमें 26% मेघवाल है और बाकी की अन्य जातियां हैं। हम कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट देखते हैं, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का है, विभिन्न तरीके के जो IITs हैं, NITs हैं, मेडिकल साइंस के जो डिग्रीज हैं, IIMs हैं, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट हैं। चूँकि मैं अभी हायर एजुकेशन में काम कर रहा हूँ, तो मैं पूरा सिनेरियो जब पूरे राजस्थान का देखता हूँ और कॉलेजों का भी मैं जब देखता हूँ, तो कहीं न कहीं अभी हमें अपने कार्य से इतना, हम जितनी अनुकूल परिस्थितियों में आए हैं उससे हमें कोई बहुत ज़्यादा संतोष नहीं करना चाहिए। अभी हमें और अथक प्रयास करने की एक हमें आवश्यकता है। तो ये जो हमारा जिस तरीके का अनुकरणीय कार्य पूरे जिले के कर्मचारी अधिकारियों ने बीड़ा उठाया, और मुझे अभी बताया गया और बहुत प्रसन्नता हुई कि अभी लाइब्रेरी का भवन जिसमें 100 से ज़्यादा बालकों को पढ़ने की सुविधा मिलेगी, ये है हमारा सृजनात्मक कार्य। केवल जयंती मनाना, आयोजन करना, उसकी बजाय इस तरीके से सम्मान समारोह करना, लाइब्रेरी का निर्माण करना। और मैं अभी बात कर रहा था और आप सबसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि हम बहुत तायद में हैं, योगदान हम लोगों को सबको आगे आके करना चाहिए। और आप इस तरीके का छात्रावास बनाएंगे तो मैं भी मेरी तरफ से आपको व्यक्तिगत रूप से भी योगदान उसमें दूंगा। क्योंकि अलवर में देखिए आप, वहाँ भी हमारे समाज के 2 छात्रावास बहुत अच्छे से बने हैं और वहाँ पे भी कर्मचारी अधिकारी ही आगे आए हैं। एक बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाया है, एक बालकों के लिए छात्रावास बनाए और बहुत भव्य छात्रावास बनाए हैं। और उन छात्रावासों से हमारे बालकों को जो आवश्यकता है आगे आने के लिए, चूँकि मैंने स्टार्टिंग में अपनी बात प्रारंभ की थी कि कहीं न कहीं हमारी गरीबी, जाति परिस्थिति के कारण हमारे समाज का कोई भी बालक यदि अपनी आगे बढ़ने से रुकता है तो वो हम सबके लिए एक तरीके से आज की इस परिस्थिति में वो हम सबके लिए एक शर्मनाक बात है। क्योंकि आज हम इस ओर आ चुके हैं। बालकों को मैं कहना चाहूँगा, आप लोग कई बार सुनते होंगे, देखते होंगे कि एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति का बेटा IAS बन जाता है, जो दिन भर अपना रिक्शा चलाता है। एक झोपड़ी में रहने वाली बेटी नीट की एग्जाम में टॉप कर जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में हमारी ऑल इंडिया में अनुसूचित जाति का व्यक्ति टॉप कर जाता है।
जेई की एग्जाम में 360 से 360 नंबर प्राप्त कर लेता है विद्यार्थी। तो होनहार जो बालक हैं, इसलिए यहाँ जितने भी बालक बैठे हैं, आपकी जो भी परिस्थिति है, जैसी भी घर में व्यवस्था है, जैसा भी साधन है, उनको किसी तरीके से अपने मन को हल्का नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए। आप में खुद व्यक्तिगत रूप से जो बुद्धिमत्ता है, उस बुद्धिमत्ता को आपको आगे लाने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है, संकल्प लेने की जरूरत है, लक्ष्य बनाने की जरूरत है। अभी जैसे यहाँ पे 2 बालिकाओं ने अपनी बात रखी, 98.2% की बालिका जो कविता अपनी बात रख रही थी, कितना बड़ा हौसला है। हमें पीछे नहीं देखना, पीछे नहीं मुड़ना, हमें आगे बढ़ना है, लक्ष्य की ओर बढ़ना है। ऐसे हौसले जब समाज में होते हैं तो सब लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। तो कठिन परिस्थितियों में आवश्यकता क्या है? संकल्प लेने की। और जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनको एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत सारी योजनाएं, स्कॉलरशिप की योजनाएं सभी सरकारों की उपलब्ध होती है, लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पाते, उन तक ढूंढ नहीं पाते। तो आजकल नेट का जमाना है, स्मार्टफोन सबके हाथ में रहता है, और स्मार्टफोन का आज की अखबार में एक न्यूज छपी है जिसमें 15 से 25 साल तक के युवाओं पे एक सर्वे किया गया है, और उस सर्वे में कम से कम 3 से 4 घंटा सोशल मीडिया पे युवा अपने खराब कर रहे हैं जीवन के। केवल समय ही नहीं जा रहा है, समय के साथ साथ क्या हो रहा है, हमारी मन बुद्धि, हमारा शारीरिक जो स्थिति है वो भी कमजोर होती है, क्योंकि वहाँ डिफरेंट तरीके की अनर्गल बातें, जिनके दुष्प्रभाव हमारे दिल और दिमाग पे, मन पे पड़ते हैं। तो जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो एकदम से सोशल मीडिया को देखना बंद करेंगे, ऐसा संकल्प लेंगे सारे लोग। क्योंकि मोबाइल के उपयोग है, आप वहाँ पर एकेडमिक चीजें देखिए, आप वहाँ कहाँ आपके आगे के संभावनाएं हैं उसको देखिए, आप स्कॉलरशिप देखिए। अभी हम स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन में देते हैं, जिसमें 500 बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, जिसमें उनको रहने का पूरा खर्चा देते हैं, विदेश में भेजने के लिए भी देते हैं, 1 लाख रुपए पर मंथ रहने का देते हैं, और उसमें हमारे बच्चे अप्लाई नहीं कर रहे, कम आ रहे हैं। इंडिया के जितने भी हैं, यानी आवेदन ही नहीं करते, आवेदन करने वाले 100% बच्चों का हम चयन करते हैं। इतनी वहाँ उपलब्धता है, तो आगे हमको अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। ऐसे ही भारत सरकार की भी काफी है, ये स्थायी योजनाएं हैं हमारी जो अनवरत चलती हैं। अब हम बेहतर किस तरीके से, अभी हम 98% ले आए, 80% ले आए, 85% ले आए, अब इसको आगे कैसे लगातार रखना है या कैसे इसमें बढ़ना है, उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट टिप्स है, मैं कई बार कॉलेज में जाता रहता हूँ, या वैसे भी जब भी कोई विद्यार्थी आता है तो उससे बात होती है। गेम खेलना अच्छा लगता है, आप उस गेम को जरूर खेलें जिसमें आपकी रुचि है। वाद विवाद प्रतियोगिता अच्छी लगती है, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लें, और नहीं तो 4 बालिकाएं इकट्ठी होकर खुद ही कोई टॉपिक ले लो, वाद विवाद प्रतियोगिता करो, उसमें पक्ष विपक्ष में रखो, तो आपकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी बिल्ड होती है, उससे आपकी मेमोरी शार्प होती है उससे। और जब कोई आयोजन की आप सोचते हो तो तैयारी करते हो, जैसे ये इतना बड़ा आयोजन किया है तो इस आयोजन के लिए कितनी तैयारियां की होगी पूरी टीम ने, और हम अपने जीवन की कोई तैयारी नहीं करते, अपने आप ही चल रहा है, अपने आप ही उठ रहे हैं, अपने आप ही स्कूल जा रहे हैं, अपने आप ही कर रहे हैं, बिना सोचे समझे कर रहे हैं। तो बिना सोचे समझे तो जैसा होगा वैसा ही होगा, सोच समझ के यदि करेंगे तो बेहतर होगा।
आजकल एक समस्या क्रिएट हो गई है बालकों में डिप्रेशन की और कुछ दुर्व्यसनों की यूथ में, उनसे बिल्कुल दूर रहिएगा। ये अभिभावकों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, हम क्या करते हैं, हमारे बालक की कैपेसिटी का आकलन नहीं करते कि पेरेंट्स बालक के बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता होता है, फिर भी जबरदस्ती हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। अरे यार उसको इतना परसेंट आ गया तो मेरे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, उसको और डिमोलाइज करते जाते हैं हम। और यदा कदा कई तरीके की घटनाएं हम लोग देखते हैं और बालक भी धीरे धीरे क्या होता है, फिर पेरेंट्स के प्रति एक अलग तरीके का भाव रखने लग जाता है। तो कृपया हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे बालक की कैपेसिटी क्या है, हमारे बालक की क्षमता क्या है। यदि वो बहुत अधिक पूरे प्रयासों के बाद भी इंटेलिजेंट नहीं बन पा रहा है, कंपटीशन का जमाना है, तो हम उसको कुछ न कुछ स्किल सिखाएं। आजकल स्किल के इतने काम हैं, हम बैंकिंग का सिखाएं, फाइनेंस का सिखाएं, इंश्योरेंस का सिखाएं, हम AI का सिखाएं, हम डिजिटल सिस्टम सिखाएं, बहुत सारे जॉब हैं। जॉब की तो अब कोई कमी है ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में जॉब की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। यदि कोई बेरोजगार कहता है तो वो खुद अपने दुष्कर्मों से, खुद के प्रयास नहीं करने से बेरोजगार रहता है। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग सरकारी नौकरी करेंगे, प्राइवेट नौकरी करेंगे। कोई अपना क्या व्यवसाय कर सकता है, कोई अपना कोई भी स्किल का काम कर सकता है। इतनी एक तरीके से सर्विस सेक्टर में जॉब की क्रिएशन हो चुकी है। तो पेरेंट्स अपने बालकों का आकलन करें और बालक की रुचि के अनुसार हम उसको सपोर्ट करें। और यदि बालक हमारा होनहार है, सब कुछ है, तो उसको अपने लगातार करने की जरूरत है। कई बार हम एक बार असफल हो जाते हैं, आपने पूरे प्रयास किए, असफल हो गए, तो लगातार सेकंड बार प्रयास करिए, थर्ड बार करिए, फोर्थ बार करिए। और जब आपको लगता है कि अब मेरी पार नहीं पड़ेगी, तो अपना सेकंड विकल्प जरूर रखिए। और जब सेकंड विकल्प आप रखते हैं, क्योंकि इन सब बातों का, इन सब कामों का उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन बेहतर हो, हम अच्छे शिक्षित बने, हम सब संगठित रहे। बाबा साहब ने कहा था। और संघर्ष करने का मतलब कोई लक्ष्य लेके नहीं निकलना है। जैसा कई बार हम अनावश्यक हमारे बालकों को कई तरीके के आंदोलनों में घोप देते हैं, खामे खाई। तो यूथ को बिल्कुल बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। हम सब लोग हैं ना आंदोलन करने के लिए, जितने भी बड़े लोग हैं उनको करना चाहिए। यूथ को क्यों लाना चाहिए? यूथ को तो अपना जीवन आगे के लिए, उनको तो कभी भी किसी भी तरीके के फालतू फंड के आंदोलनों में युवकों को भाग नहीं लेना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। उनको अपना कैरियर बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग है ना उसके लिए। तो यदि कहीं आवश्यकता होगी तो सब मिलके करेंगे। जो भी कुछ करना होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जिम्मेदारी हम लोग लें। आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इतने बड़े इस कार्यक्रम के लिए आयोजकों को भी साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आप सभी इसका उद्बोधन में बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सर्व हमारा भारतीय संसद का जो सबसे उच्च सदन है, राज्यसभा के आप पूर्व सांसद राजस्थान से रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक आप सर का भी उद्बोधन सुने। धन्यवाद। आज जिला बैरवा कर्मचारी अधिकारी विकास संस्थान के तत्वाधान में ये 20वां प्रतिभावान सम्मान समारोह संपन्न हो रहा है। निश्चित ही कि दिनों दिन उत्तरोत्तर तो प्रथम हुआ था वो देखने वालों ने देखा ही होगा, उसमें से बहुत सारे लोगों ने देखा है।
मुझे भी बीच के जो प्रतिभावान सम्मेलन हुए वो भी देखना हुआ, लेकिन मुझे खुशी होती है कि उत्तरोत्तर इतनी अच्छी तादाद में और बहुत भव्य तरीके से और कहीं कहीं गतिविधियों को बढ़ाते हुए कार्यक्रम रखा है। ऐसी संस्था के लिए साधुवाद। और इससे बहुत ही पवित्र भी और प्रेरणादायक और प्रतिभाओं का जो सम्मान किया जाता है तो निश्चित ही सबके लिए बहुत अच्छा सुखद अनुभूति होती है। परिवार के सदस्यों को भी, उन बच्चों को भी, अभिभावकों को भी, और सामने जो भी बैठे रहते हैं, अतिथि हो या संस्था के कार्यकर्ता पदाधिकारी हो, इसमें पधारे। हमारा गौरव भैरवा समाज के लिए जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के संघर्ष से, और ये कहें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह के संवैधानिक व्यवस्था दी, जीवन पर्यंत उनके संघर्ष से जो निष्कर्ष आए, उनके प्रिविलेज को प्राप्त करते हुए व्यक्तिगत संघर्ष और उसकी बखूबियों से कोई प्रस्थान प्राप्त करता है। और विशेष रूप से भैरवा समाज का तो हमारे गौरव राजस्थान के नहीं, भारत के आज के जो मुख्य अतिथि रहे माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा, जो आपके सामने बहुत सारगर्भित अपना आत्मिक संबोधन दिया, उनका भी अभिनंदन। इस कार्यक्रम में उपस्थित अभी आपके सामने बहुत ही विस्तृत रूप से, विशेष रूप से प्रतिभा उस हमारी भावी पीढ़ी के लिए जिनका संबोधन रहा, वो भी व्यक्तिगत रूप से देखे जीवन के अंदर उस संघर्ष से निकले हैं। तो एक गरीब पृष्ठभूमि से व्यक्ति छात्र निकलता है और भारतीय प्रशासनिक सेवा में, अच्छे विभाग में अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे अतिथि के रूप में और आपके यहाँ की टॉप का सौभाग्य था कि यहाँ पर वो कलेक्टर के रूप में भी अपना कार्य किया है, और अभी हायर एजुकेशन और डिप्टी सीएम साहब का महकमा है, उसके आयोग और कमिश्नर के पद पर अपनी प्रतिभा का परिलक्षित कर रहे हैं। आत्मिक भाव और समाज को ध्यान में रखते हुए ऐसे आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश जी बैरवा जी, जिनको छात्र जीवन से मेरा देखा है कि निश्चित है ऐसे छात्रों पर, ऐसे व्यक्तियों पर गर्व ये होता है। उन्होंने अपनी परिस्थिति बताई, उसको मैंने देखा है, साक्षी रहा हूँ। ये स्टूडेंट थे तो हम सर्विस में आ गए थे, तब देखा था कि किस तरह का संघर्ष करने वाले अपने आप को स्थापित किया। उनके लिए साधुवाद। आज मंच पर विराजमान यही के हमारे जो प्रतिनिधित्व किया है निवाई से, जिनके परिवार से मैं कहूँ कि बाबूजी के नाम से हम जानते हैं। हम भी युवा थे तो उनसे प्रेरणा, और मुझे सौभाग्य मिला था 1974 में, जब मैं अलवर और राजगढ़ के अंदर कॉलेज के अंदर एक छात्र था, फाइनल ईयर की ओर जा रहा था बीए फाइनल में। तब हमने एक आयोजन किया था, उस समय बाबूजी शायद राज्य समाज कल्याण मंत्री के रूप में थे, और मुंशीलाल जी भावर सहकारिता मंत्री, और एक भगवान साहेब वर्मा जी जो प्रतिभा के धनी चीफ कमिश्नर से रिटायर हुए हैं इनकम टैक्स में। उनका सिलेक्शन आईपीएस में हुआ लेकिन गए नहीं थे। उनको हमने बुलाया था कि सामाजिक सरोकार के कार्यों के लिए, तो वो भी हमारे गौरव रहे जिन्होंने डिप्टी सीएम तक का पद लिया। कि दूसरी बात है कि व्यवस्था का मानो या किसी तरह का भाव कि उनके अंदर बहुत सारे गुण ऐसे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए भी उनके अंदर योग्यताएं बहुत थी, लेकिन फिर भी एक समाज के लिए गौरव है। उन्हीं के सुपुत्री कहें भतीजे आदरणीय हमारे पूर्व विधायक कमल जी बैरवा साहब मंच में विराजमान, यहाँ के बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता भी है, पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन समाज पहले आता है। हरि भाई के नाम से हरि प्रसाद जी बैरवा जी, यहाँ के जिला बैरवा महासभा के अध्यक्ष प्रहलाद जी, बहन पूजा जी, दिनेश जी,
और इस आयोजन को जिस कार्य रूप के अंदर बड़ी तन्मयता से जो दे रहे हैं, तो आदरणीय चिरंजी लाल जी, बाबूलाल जी और कोषाध्यक्ष मदन जी और पूरी टीम, ऐसे कर्मचारियों का संगठन और ऐसे विशेष रूप से हमारी पिछड़ी और गरीब जातियों के कर्मचारी अधिकारी जिस प्रतिबद्धता के साथ में एक उद्देश्य के प्रति, अपने एम के प्रति ओरिएंटेड है और राजनीति नहीं है, वहां कहीं स्वाभिमान और वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। आज संगठन बनता नहीं है, लेकिन वर्चस्व की और अपने कहीं न कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ में प्रभावी हो जाते हैं, जिससे कि जो उद्देश्य संस्था के सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन उद्देश्य उसके लिए सेकेंडरी होते हैं, लेकिन खुद के उद्देश्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनसे सबसे हटकर के आपकी संस्था ये कार्य कर रही है, उसके लिए साधुवाद। बड़ी प्रसन्नता होती है कि हर बार संख्या 100 से 200, 200 से 300 होती है, और बच्चों का जो प्रतिभा का हम प्रतिशत देखते हैं, तो निश्चित है कि हम भी एक विद्यार्थी रहे हैं। आप लोग भी जो हमारे अभिभावक हैं वो भी विद्यार्थी के रूप में रहे हैं। तो सोचते थे कि 98%, मेरे टाइम में तो 70 के बाद की बात है, जब हमारे फर्स्ट डिवीजन और मैंने टॉप किया तो 65% थी मेरी मात्र, लेकिन जिला में हमारा तहकार मचा था कि यार कोई हुआ है। समाज के लोगों को बड़ी खुशी थी कि समाज का एक बच्चा जो गरीबी में निकला और या गांव से निकला है। जब हमारे 98% लेकर के और ऐसी संस्थाएं उन्हें गोल्ड और सिल्वर से सम्मानित करती हैं, भाव ये नहीं है कि वो बहुमूल्य चीज है, भाव ये है कि उनकी प्रतिभा का सम्मान इतना है कि ऐसी संस्थाओं के माध्यम से बैरवा समाज गौरवान्वित महसूस करता है कि ये बच्चे आने वाले समय में न केवल व्यक्तिगत लेकिन इनमें सामाजिक भावना रहेगी। समाज की पीड़ा और दर्द क्या होता है उसको देखते हुए भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा को लेते हुए, क्योंकि डॉक्टर प्रेमचंद जी ने जिस तरह का अभिभाषण दिया उसके बाद में करूं, और यहाँ पर जो इस मंच पर बैठे सम्मानित गण तो इसमें आए हैं, और सामने बैठे हुए तन्मयता से हमारे मातृशक्ति के रूप में बहनें और पुरुष और भाइयों, और आज प्रतिभावान छात्र और उनके साथ में युवा बैठा है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। मैं ज्यादा लंबी पूरी बात इसलिए नहीं करूंगा कि बहुत कुछ आपने डिप्टी सीएम साहब का अभिभाषण को सुना होगा। उनका एक एक शब्द, एक एक लाइन, उनके अंदर आत्मिक भाव था, समाज का दर्द था, और जो छात्र जीवन से वो रहे, क्योंकि मैंने तो उनको पढ़ते हुए छात्र जीवन से देखा है कि सामान्य प्रवृत्ति के सादगी से रहते हुए, अनुशासित मर्यादाओं में रहते हुए वो धीरे धीरे राजनीति में भी आए, अपना व्यक्तिगत व्यवसाय भी किया, और आज राजस्थान के अंदर जिस दक्षता के साथ में बहुत कुछ कहते हैं, कई बार हमारी प्रतिक्रिया आती है जब गरीब समाज से कोई उच्च पद पर जाता है तो उसके अंदर अच्छाइयों का बखान बहुत कम होता है, लेकिन कुछ एक ऐसे लोग जो वास्तविकता से, दर्द से, उस पीड़ा से वाकिफ नहीं होते, लेकिन उनको पद चाहिए, कहीं न कहीं उनके व्यक्तित्व के अंदर भी कोशिश करते हैं कि कहीं कहीं कोई हम जैसी कमी निकाले, लेकिन ऐसी कमियां नहीं होने के बावजूद आपने देखा होगा डिप्टी सीएम साहब बने थे, उनके सामने कितना संघर्ष था। हमें ताजुब होता था जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व और चरित्र इतना अच्छा हो, जिसने समाज में जिस तरह की पीड़ा देखी हो, उसके लिए भी लोग अंगुली कई बार उठाते हैं, लेकिन मैं उनकी बातों को रिपीट नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के और जो व्यवहारिक चीज थी उनको लेकर के आपके सामने एक एक चीज को बताते हुए कहा कि उन लायक कोई भी काम है तो लोग उनकी हेल्प ले सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जाता हूं तो देखता हूं कि हमारे लोग वहां पर जाते हैं और उनको संतुष्ट करते हैं। 100% तो नहीं होंगे,
लेकिन आप भी भाव से मिलते हैं तो उनका अनुकरण करें। बच्चों से मेरा अनुरोध है कि वो भी आपके जैसे छात्र थे, उन्होंने पीएचडी की। ऐसा नहीं है कि हमारे को गर्व होना चाहिए कि हमारा पढ़ा लिखा डिप्टी सीएम है। डॉक्टरेट की उपाधि करना कोई ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी ले लेगा। तो उनके उद्बोधन से, और जो अभी हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ओम प्रकाश जी ने हर चीज को बच्चों के लिए भी समाज के लिए भी जिन चीजों को बताया है, उनका निश्चित ही हम अनुकरण करेंगे तो बच्चों के लिए भविष्य के लिए भी अच्छा होगा और अभिभावकों के लिए भी। अगर हम संस्कार ऐसे डालते हैं तो आज के वातावरण में, आधुनिकता के चकाचौंध के अंदर हम कहीं भौतिकवादी से इस समाज में अपने उद्देश्यों को और अपने धरातल को भूल करके कुछ समय क्षणिक आवेश, क्षणिक एक सुख की अनुभूति लेने के लिए कई बार हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो उन्होंने बहुत बारीकी से बताया है, उनका भी हम अनुकरण करेंगे क्योंकि अनुभव है जीवन के उनके। तो मेरा तो यही कहना है कि आप, ये समाज इतना गौरवान्वित और इतना भाग्यशाली है, और भाग्यशाली इसलिए है कि इसके अंदर जो भी पैदा हुए, आजादी से पहले समाज ने जो संघर्ष किया वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े लिखे बहुत कम थे, लेकिन आजादी से पहले चाहे वो बेगार व्यवस्था है, चाहे महर्षि वालीनाथ जी जैसे व्यक्तित्व ने जन्म लेकर के और सामाजिक कुरीतियां और शिक्षा के लिए अभियान चलाया, उनका अभियान आज निश्चित है कि हमारे लिए साकार हो रहा है। जिस समाज में रिफॉर्म्स नहीं हो, जिस समाज में अपने आप सुधार करने के लोग नहीं हो, सुधारक नहीं हो, वो समाज पिछड़ा रह जाता है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। कि भारती माँ वीणा पाणी मीठा गीत गाऊं, रानी कलम विराजो माते था नहीं नमन है। भीम जी को जयकारो, मंच ने में प्रणाम मारो, संत शिरोमणि बालीनाथ न नमन है। ज्ञानी गुणी कवि अन बैठी हुई छवि अन, सामने विराज सुधी श्रोता न नमन है। छोटो सोयो कवि आयो, आनंद अपार ल्यायो, सिर पर धरो हाथ नाम हनुमन है, सिर पर धरो हाथ नाम हनुमन है। जिला बैरवा कर्मचारी अधिकारी विकास संस्था टोंक के 20वें प्रतिभावान सम्मान समारोह में मैं हनुमान बादाम बाबा साहब के जीवन पर एक छोटा सा गीत और ये चंद पंक्तियां निवेदित करता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ कि परतंत्रता का बंधन तोड़ा, स्वतंत्रता सम्मान दिया है, छुआछूत का रोग भगाया, जीने का वरदान दिया है। परतंत्रता का बंधन तोड़ा, स्वतंत्रता सम्मान दिया है, छुआछूत का रोग भगाया, जीने का वरदान दिया है। अरे मनन करो, अगर एक मसीहा ना होता, सबके हक में सुख होता पर अपने हक में दुख होता, सबके हक में सुख होता पर अपने हक में दुख होता। मानव हक के लिए लड़े वो धरती और आकाश सुनो, ओ भारत की नारी शक्ति श्रमिक और किसान सुनो, ओ भारत की नारी शक्ति श्रमिक और किसान सुनो। हिंदुस्तान उपकारित है जो शिक्षा का अधिकार दिया, विश्व सलामी देता तुमको भारत का संविधान लिखा, जिसने स्वशासन हमें दिलाया, धन्य जवानी उसकी है, और बाबा साहेब विश्व रत्न अमर कहानी उसकी है। बोलिए बाबा साहेब की। एक छोटा सा गीत निवेदित करता हूँ। पढ़ने को तो बहुत सारी कविताएं लिखता हूँ और पढ़ता भी हूँ, लेकिन जैसा मुझे आदेशित किया गया है 5 मिनट का समय मुझे दिया गया है, 5 से 6 मिनट नहीं होने देंगे। बाबूलाल जी आ गए 5 मिनट। एक गीत में निवेदित करता हूँ। बाबा साहेब की जय बोलो, जन जन नायक की जय बोलो, जन जन नायक की जय बोलो। आपकी हल्की हल्की तालियां मिलेगी तो और अच्छा लगेगा मुझे। बाबा साहेब की जय बोलो, जन जन नायक की जय बोलो, जन जन नायक की जय बोलो। वो संविधान निर्माता है, भारत के भाग्य विधाता है, शोषित वंचित की शरणगाह, वो समता न्याय प्रदाता है, वो समता न्याय प्रदाता है। जो अटल हिमालय बने खड़े, उन महानायक की जय बोलो,
बाबा साहेब की जय बोलो, जन जन नायक की जय बोलो, उन महानायक की जय बोलो। वो सिद्धांतों पर रहे अटल, साक्षी है जिनका विश्व पटल। वो सिद्धांतों पर रहे अटल, साक्षी है जिनका विश्व पटल। शोषित की सेवा में रहते तन मन जीवन में वो प्रतिपल। अंतिम पंक्ति के लिए खड़े उस निर्णायक की जय बोलो, बाबा साहेब की जय बोलो, जन जन नायक की जय बोलो, बाबा साहेब की जय बोलो, बाबा साहेब की जय बोलो। धन्यवाद। ₹1 में शादी। अभिषेक बेरवा और रामोतार जी असिस्टेंट मैनेजर, आप भी पधारे और अपना सम्मान प्राप्त करें इस मंच से। ये मंच शिक्षितों का, विद्वानों का मंच है। इस मंच पर बहुत ही अच्छे कार्य किए जाते हैं। अच्छे कार्यों में ये भी एक मिसाल है कि हम ₹1 में अपने बेटे की शादी करें। इस कड़ी में आपने इसका प्रचार प्रसार होता तो और भी शायद हो सकते थे, लेकिन थोड़ा कमजोर था। अगली बार हम बहुत विशाल रूप में इसका सम्मान करेंगे। और I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were written down. I was fine when you pulled me in. We were forced to be human, and then the world came after, and I had
da